अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक ऐसा जादुई रोजमेरी रिंस वाटर है जिसको लगाते ही आपके बालों की ग्रोथ होने लग जाएगी, अगर आपके बाल ड्राई, डैमेज, फ्रिजी, डल हो गए हैं ना, तो वरी नॉट, ये रोजमेरी रिंस आपके बालों में एक नई जान लाने वाला है। अगर आपके बाल बहुत टूट रहे हैं तो उनके झड़ने को भी ये रोजमेरी रिंस कम करने वाला है। स्पेशली उन लोगों के बाल जिनके बाल लो पोरोसिटी वाले हैं, ये लगाते ही आपको अपने बालों में एक नई जिंदगी मिलने वाली है। इस रोजमेरी रिंस को लगाने के सिर्फ 3 क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया नंबर 1 ये कि आपको इसकी रेमेडी को पूरा देखना है, क्योंकि जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी आपको वैसे ही बनाना है। अगर आपने वैसे नहीं बनाया तो हो सकता है इसके वैसे रिजल्ट्स ना मिले जो मैं आप लोगों को देना चाह रही हूँ। क्राइटेरिया नंबर 2 ये कि मैं इसको लगाने का डिटेल में तरीका बताऊंगी। हर इंसान इसको एक तरीके से नहीं लगा सकता। आप अगर इसको ज्यादा लगा लोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ नुकसान भी हो जाए, या अगर आप इससे कम लगाओगे तो हो सकता है कि आपको फायदा ही ना हो। इसीलिए जिस तरीके से बताऊंगी उसे गौर से सुन लेना। और तीसरा क्राइटेरिया यह है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में डबल पोटेंसी से ये काम करे, जो हेयर ग्रोथ इससे हो रही है वो डबल हो जाए, जो हेयर फॉल ये कम कर रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल ही रुक जाए, तो उसके लिए आपको इसके साथ यूज करना पड़ेगा एक हेयर स्कैल्प सिरम। इस स्कैल्प सिरम की रेमेडी मैं आज नहीं बताऊंगी, मैं तभी बताऊंगी अगर आप नीचे कमेंट कर दोगे स्कैल्प सिरम के नाम से। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी वो रेमेडी आएगी। इस स्कैल्प सिरम को अगर आप इस रोजमेरी रिंस के साथ इस्तेमाल करते हो ना, तो फिर आपके बालों का झड़ना गारंटी कम होगा, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ। और अब चल के देख लेते हैं किस तरीके से इसको बनाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेमेडी। सबसे पहले एक अच्छा सा ग्लास बोल लेना है जो सब इंग्रेडिएंट्स को आसानी से अकोमोडेट कर सके। ये बोल हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए यूज़ होने वाला है। ग्लास का बोल इसलिए बेस्ट है क्योंकि ये मटेरियल बालों की केयर के लिए सेफ होता है और कोई हार्मफुल केमिकल्स रिलीज नहीं करता। अब हम डाल रही हैं 1 टेबलस्पून फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक यानी कि मेथी दाना, जो हमारे बालों के लिए एक नेचुरल बूस्टर का काम करता है। ये आपके बालों को मजबूती देता है, हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और बाल के रूट्स को नरिश भी करता है। मेथी दाने में प्रोटीन और आयरन होते हैं जो आपके स्कैल्प को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा ये डैंड्रफ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है और बालों की शाइनी टेक्सचर को इन्हांस भी करता है। तो जिनके बाल ड्राई हैं, डल है, डैमेज लुकिंग है, आप फेनुग्रीक सीड्स इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अब हम कैमोमाइल फ्लावर्स डालेंगे जो एक ऑप्शनल इंग्रेडिएंट है। अगर आपने मेरी मेंबरशिप ज्वाइन की हुई है तो आपके पास कैमोमाइल फ्लावर्स ज़रूर होंगे। कैमोमाइल का यूज़ बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। ये फ्लावर्स आपके बालों को रिलैक्स करते हैं, स्कैल्प को सूद करते हैं और डैंड्रफ को भी दूर करते हैं। कैमोमाइल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके बालों को स्ट्रेंथन करती हैं और उन्हें सॉफ्ट बनाती हैं। आपको सिर्फ 1 टेबलस्पून कैमोमाइल फ्लावर्स ही इसमें ऐड करने हैं। अब हम डाल रहे हैं कलौंजी यानी कि ब्लैक सीड्स, जो कि हेयर हेल्थ के लिए एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। कलौंजी का यूज़ एंशिएंट टाइम से होता आया है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। ये आपके बालों को ग्रो करने में मदद करता है, हेयर फॉल को रोकता है और स्कैल्प को हेल्दी रखता है। कलौंजी में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होती हैं जो बालों को डैमेज से बचाती हैं और उन्हें नेचुरली मॉइस्चराइज रखती हैं। जस्ट 1 टेबलस्पून कलौंजी इसमें ऐड कर देनी है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपना हीरो इंग्रेडिएंट जो कि है रोजमेरी के लीव्स। मैंने यहाँ पर फ्रेश रोजमेरी के लीव्स यूज़ किए हैं, लेकिन अगर आपके पास ड्राइड रोजमेरी के लीव्स हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। दोनों की पोटेंसी बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ यूज़ करने का तरीक़ेकार डिफरेंट होता है। अगर आप फ्रेश रोजमेरी यूज़ कर रही हैं तो ज़रूरी है कि आप इसे 1 रात पहले वॉश कर लें ताकि ये अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाए और फिर वॉश करने के बाद इसे ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप इस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राइड रोजमेरी लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे वॉश करने की नीड नहीं पड़ने वाली। रोजमेरी की लीव्स बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। ये बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए बहुत मशहूर हैं आजकल। रोजमेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो बालों को स्ट्रेंथ देती हैं और स्कैल्प को नरिश भी करती हैं। अब आपको इस मिक्सचर में गर्म पानी डालना है। याद रहे कि गर्म पानी ज़रूरी है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर या कोल्ड पानी नहीं डालना। गर्म पानी से इंग्रेडिएंट्स जल्दी एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं और ये हेयर रिंस बहुत ज़्यादा पोटेंट बन जाता है।
अगर आप कोल्ड वाटर या रूम टेम्परेचर वाला वाटर यूज़ करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स अपना फुल पोटेंशियल रिलीज नहीं कर सकेंगे और आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे जिसको आप तलाश कर रहे हैं। इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स करें और 2 घंटे के लिए छोड़ दें। अगर आप चाहें तो इसे 6 घंटे तक भी रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मिक्सचर का रंग बदल गया है। खास तौर पर अगर आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि जैसा कलर मेरा बना है आपका एग्जैक्ट वैसा ना बने। ये कलर फ्रेश रोजमेरी लीव्स की वजह से बना है, लेकिन अगर आपका कोई डिफरेंट कलर बन रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कि क्या ये कलर ठीक है या नहीं। ये कलर चेंज इंडिकेट करता है कि इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली इन्फ्यूज हो रहे हैं। अब आप इस मिक्सचर को एक अच्छी सी थिक बॉटम पॉट में डाल लें। ख्याल रखिएगा कि पैन ऐसा ही लीजिएगा जिसकी जो बॉटम है वो बहुत अच्छी खासी मोटी हो, क्योंकि ये इंश्योर करता है कि मिक्सचर इवनली हीट हो और आपके इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हो जाएं। इस पॉट में पानी और सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हमें दोनों ऐड करने हैं। आप चाहें तो मिक्सचर को सीधा स्ट्रेन कर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बॉईल कर लेंगे जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ तो उससे आपका ये रोज़मेरी रिंस ज़्यादा पोटेंट हो जाएगा। रोज़मेरी के बारे में कई मिथ्स हैं, जैसे कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि रोज़मेरी से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। रोज़मेरी एक्चुअली बालों को नेचुरली डार्क और शाइनी बनाता है। काफ़ी लोगों का ये ख्याल है कि रोज़मेरी से बाल झड़ते हैं। ये एक मिथ है। ये बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है और आपके स्कैल्प को भी हेल्दी रखता है। अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करेंगे तो बाल का झड़ना भी कम होगा और आपके बाल हेल्दी भी लगेंगे। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर हम टोनर को या ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे पे पकाते हैं तो उससे हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लेट मी टेल यू, ये सिर्फ एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने काफ़ी दफ़ा ये बात पहले भी बताई है कि जो लोग कोई रेमेडी यूज़ नहीं करते फिर भी उनके बाल वाइट हो ही जाते हैं। सफ़ेद बालों के बहुत सारे रीज़न हैं। अगर आप चाहेंगे तो इसमें एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। कमेंट कर दीजिएगा कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। अब हमने इस मिक्सचर को 8 मिनट्स के लिए बॉईल करना है। 8 से 10 मिनट इनफ होते हैं। तब तक इसे बॉईल करना है जब तक इसका रंग इस तरीके से चेंज ना हो जाए। ये स्टेप ज़रूरी है क्योंकि बॉइलिंग से इंग्रेडिएंट्स का फुल पोटेंशियल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही आपका मिक्सचर का कलर डार्क हो जाए, स्ट्रेन कर आप इसे गरम गरम ही छान लेंगे। जो लेफ्ट ओवर मिक्सचर आपके पास बचा है उसे आप अलग कर या तो हेयर मास्क बना सकते हैं या फिर ड्राई कर दोबारा से किसी टोनर के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर केयर रूटीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। इस रोज़मेरी रिंस से आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन किस तरीके से आपको उसको लगाना है ये बहुत ज़रूरी है। हेयर फॉल बहुत कम हो जाएगा, बाल हेल्दी और थिक भी होंगे और आपके बालों में एक नेचुरल सी शाइन भी आएगी। वो लोग जिनके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं या पोरोसिटी चाहे जो भी हो, लेकिन अगर आपके बाल ड्राई लगते हैं, डैमेज लगते हैं, बिल्कुल डल लुकिंग लगते हैं, तो उनको शाइनी बनाने के लिए, सिल्की सॉफ्ट बनाने के लिए आप इस रोज़मेरी रिंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे बताऊंगी आपको ख्याल रखना है कि आप उस बात को वैसे ही सुनकर वैसे ही अप्लाई भी करेंगे। ये रोज़मेरी का रिंस एक इफेक्टिव और नेचुरल सॉल्यूशन है जो आपके बालों को बूस्ट देगा। इससे बाल थिन नहीं होंगे, उल्टा और थिक होकर और शाइनी और हेल्दी लुकिंग लगेंगे। काफ़ी लोगों का सवाल ये आता है कि क्या हम इसमें रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल के ड्रॉप्स ऐड कर सकते हैं कि नहीं। मैं एडवाइस नहीं करूंगी। अगर आपको रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल अपने हेयर केयर रूटीन का पार्ट बनाना है तो आप चाहें तो उसे किसी ऑयल के मिक्सचर में मिक्स कर फिर अपने सर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टोनर में एसेंशियल ऑयल ना ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। अब इस रोज़मेरी रिंस को आप हफ्ते में 1 दिन लगाने से शुरू करेंगे, यानी पूरे वीक में 7 दिन में आप पहले 1 दफा ही लगाएंगे। किस तरीके से लगाना है, आपको अपने बालों में शैम्पू करना है। शैम्पू वाला इस्तेमाल करेंगे जो मेंबरशिप वाला है तो आपको और बढ़िया बेनिफिट मिलेंगे। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेंबरशिप पेड होती है, आपको ज्वाइन करके ही वो शैम्पू की वीडियो मिल सकती है। एक दफा आपने वो शैम्पू यूज कर लिया, उसके बाद आपने अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर लिया पानी से। आखिर पानी जो होगा ना वो इसका होगा।
आपको हफ्ते में सिर्फ एक दिन से स्टार्ट करना है। अब क्योंकि इसमें प्लेन एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, हमने बाकी चीजों को भी अच्छे से इसमें इन्फ्यूज करके डाइल्यूट किया है, तो इसीलिए आप इसको हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो खाली एप्पल साइडर विनेगर को पानी के साथ मिलाते हैं, मैं उनको एडवाइस करूंगी कि आप मंथ में एक दफा ही उसको यूज कीजिए। जिन लोगों के बाल लो पोरोसिटी वाले हैं, आप इसको हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आपके बाल बहुत ड्राई, डैमेज और डल लुकिंग है, तो आप इसको हफ्ते में एक दिन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसको आप 3 से 4 महीना एक ही दफा इस्तेमाल करते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर देंगे। ये रिंस जो आप हफ्ते में पहले एक दिन इस्तेमाल कर रहे थे, अब आप इसको 15 दिन में एक दफा इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेयर वॉश भी कम कर देंगे। हेयर को आपको वॉश हफ्ते में 2 से 3 दफा करना ही करना है। अगर आप हेयर वॉश कम कर देंगे तो आपके बालों में बिल्डअप ज्यादा हो जाएगा। इस तरीके से ग्रेजुअली आपको इसको स्लो डाउन करना है। इन शॉर्ट, इसको आप हफ्ते में एक दिन से इस्तेमाल करेंगे और फिर आप इसको 15 दिन में एक दिन कर लेंगे। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा डल, ड्राई, डैमेज, फ्रिजी लुकिंग नहीं है, बिल्कुल रेगुलर नॉर्मल लुकिंग है, आप इसको 15 दिन में एक दफा से स्टार्ट कर फिर ग्रेजुअली कम कर इसको महीने में एक दफा करेंगे। इस रेमेडी के कोई नुकसान नहीं है। ये आपके स्कैल्प पे और आपके हेयर पे बिल्कुल आराम से सूट कर जाएगा। रीजन बीइंग कि हमने इसे कंसंट्रेटेड नहीं बनाया, हमने इसे बहुत ही इक्वल लेवल पे बनाया है। बहुत ज्यादा इसको डाइल्यूट भी नहीं किया और बहुत ज्यादा से कंसंट्रेटेड भी नहीं बनाया। दैट्स वाई बहुत इंपॉर्टेंट था कि आप इसकी अच्छे से पूरी रेमेडी देख लेते कि कितनी क्वांटिटी में, कब और कितनी देर के लिए इसको भिगोकर रखना था। अब अगर हम चाहते हैं कि इस हेयर रिंस की पोटेंसी 2 नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ जाए, तो आपको इसमें 2 काम एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। पहले तो इसको रिंस करने से पहले आपको अपने बालों में एक सिरम लगाना पड़ेगा, जो सिर्फ स्कैल्प का सिरम होगा। इस सिरम की रेमेडी जानने के लिए अभी नीचे हेयर सिरम का कमेंट कर दीजिए। जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी ही जल्दी वीडियो आ जाएगी, आई प्रॉमिस। और फिर इसको हेयर रिंस करने के बाद आपको अपने बालों में टोनर लगाना होगा। टोनर एक ही किस्म का जो मैंने स्पेसिफिकली बताया है वही आप लगाएंगे। वो कौन सा टोनर है वो जानने के लिए आप अभी इस लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।